मैं आपसे आज कह रहा हूं 27 में बहुत बुरी हार होगी समाजवादी पार्टी का, देख लीजिएगा। राहुल जी पूछ रहे हैं कि तेरा क्या होगा कालिया तो अखिलेश जी राहुल से पूछ रहे हैं कि तेरा क्या होगा कालिया। और हम लोग तो टेम्पू चलाते चलाते आज सरकार चला रहे हैं। एक नाम हम बता रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। ये राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाते बनाते थक गए, तब आए अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाए कि सरकार करे चुनाव को होगा, अब अखिलेश जी करें कि चुनाव नहीं होगा। सुभाषपा में इस समय तमाम ज्वाइनिंग हो रही है। बीते दिनों आपने एक ज्वाइनिंग कराई आजमगढ़ से प्रदीप सिंह कबूतरा को, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि उन पर अपराधों की लंबी फेहरिस्त है, उनके सहारे ओम प्रकाश राजभर आगे आजमगढ़ का किला भेदने निकले। बीते काफी दिनों से यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसको लेकर उन्होंने आज एक भावुक पोस्ट लिखते हुए अपनी एक और फोटो पोस्ट की है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद ओम प्रकाश राजभर जी हैं। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपकी एक फोटो वायरल हो रही थी, आप उसमें ऑटो चला रहे थे, उस फोटो पर आपने खुद आज स्पष्टीकरण दिया है और एक भावुक पोस्ट लिखी है। देखिए, हम लोग गरीबी से उठ के आए, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और विरासत में एक कहावत है कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए अखिलेश जी। चाचा जी और पिताजी के परिश्रम और मेहनत उनकी विरासत पे मुख्यमंत्री बन गए। और वो अपने लोगों को ये सिखाते हैं नफरत, जैसे मुसलमानों को सिखाते हैं नफरत, उसी तरह वो अपने लोगों को कहते हैं कि जाति जाति में नफरत पैदा कराओ। भाटी का बयान देख लीजिए, चाहे और उनके नेताओं के बयान को देख लीजिए। एक नेता तो हद पार कर दिया, पोस्ट डाला कि लगता है कि मायावती जी को धोती और ब्लाउज फिर फाड़ना पड़ेगा। देखा ना, बाहर अखिलेश जी, कम से कम उसको तो अपने नेताओं को ज्ञान दो कि इस तरह की पोस्ट न डालें। इस तरह का कृत्य करते हैं और हम लोग तो टेम्पू चलाते चलाते आज सरकार चला रहे हैं। सोचना चाहिए कि एक आदमी टेम्पू चलाते चलाते आज सरकार चला रहा है। और आप विदेश में पढ़ के आए, विरासत में मिल गई, और चाचा को भी किनारे लगा दिया और अपने पिताजी को भी किनारे लगा दिया। वही अखिलेश जी ने जो मंच पर माइक छीन लिया और पिताजी को धक्का दे के कहे चलो अब तुम्हारा काम नहीं है मेरे यहाँ, भग जाओ। वही ना अखिलेश जी हैं। बीते दिनों आपके खिलाफ भी लखनऊ की सड़कों पर खूब प्रदर्शन हुआ। देखिए, उस प्रदर्शन में किन्नर लोग नौ लोग गिने थे, हम 9 लोग किन्नर थे। अब अखिलेश जी को अब हम क्या कहें, बताइए। अब उनको प्रदेश में उनकी पार्टी में कोई महिला धूप में निकलने को तैयार नहीं है, बेचारे किन्नर को लाके खड़ा कर दिए। वो प्रदर्शन किए, 2 आदमी बेहोश हो गए, हॉस्पिटल जाके भर्ती हो गए। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि अब इनके पास कोई नेता नहीं, तो बच्चों को ला दिए, प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस वाले टांग के बच्चे को जो है, आप बताओ, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए, आप बच्चों को ला रहे हो प्रदर्शन कराने के लिए। यही है नेतागिरी। कम से कम उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करो। जो बच्चे पढ़ने लायक है उनको पढ़ने दो, और उनको ला रहे हैं, उनके सारे सत्ता पाओगे, मर जाओगे। लिख लो, मैं आपसे आज कह रहा हूं 27 में बहुत बुरी हार होगी समाजवादी पार्टी का, देख लीजिएगा। वो तो कह रहे हैं कि पीडीए के सहारे वो एनडीए को चुनौती देंगे और सरकार बनाएंगे। कह रहे हैं यही पीडीए जो है, वो जो पीड़ित समाज है वही सरकार बदलेगा। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पी से परिवार, डी से डिम्पल, ए से अखिलेश। एक अलावा उनके संगे के जितने लोग हैं सब दगे हुए कारतूस हैं। एक नाम हम बता रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। ये राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाते बनाते थक गए, तब आए अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाए। बना देंगे? औकात बा कोई के? यहां एनडीए में औकात है। डॉक्टर संजय निषाद जी के पास औकात है, अनुप्रिया पटेल जी के पास औकात है, जयंत चौधरी जी के पास औकात है, राजभर के पास औकात है। अपने आप में बड़ी औकात भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तोरिया कौन औकात है? हैं? तोरिया वह औकात है ना, गाली दे, गाली दे वोट मिली, दौड़ा लेंगे, गजावे लगे तो दौड़ा लेंगे, मार के उलाट दिए गाँव में। देख रहे हैं प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। पहले राजकुमार भाटी का बयान आया, उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से मंच से बयान दिया, उसको लेकर भी खूब चर्चाएं हुई। और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका भी बयान खूब वायरल रहा। कहा जा रहा है कि उन पर मुकदमा हो गया। देखिए, बिहार और बंगाल चुनाव के बाद सपा और बसपा के लोग
सपा और कांग्रेस के लोग, ये दोनों लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। वो चाहे अखिलेश जी हों चाहे राहुल जी हों, ये एकदम घबरा गए हैं कि अब वही शोले फिल्म वाला, राहुल जी पूछ रहे हैं कि तेरा क्या होगा कालिया तो अखिलेश जी राहुल से पूछ रहे हैं कि तेरा क्या होगा कालिया जिस तरीके से बिजली कटौती का एक बड़ा मुद्दा प्रदेश में छाया हुआ है, भाजपा के भी कई विधायक, चाहे वो सुशील सिंह हो, राजेश्वर सिंह हो, इन लोगों ने भी पत्र लिखा है और उसके बाद विपक्ष भी सवाल उठा रहा है भारी बिजली कटौती को लेकर। देखिए, इस समय खपत बढ़ी है। जिन गांवों में कल तक पंखे नहीं थे, आज वहाँ एसी लग गए हैं, एसी का आनंद ले रहे हैं। तो खपत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत है कि देखिए, जो पुराने ट्रांसफार्मर लगे जिनकी कैपेसिटी 50 कनेक्शन थे, आज वहाँ 250 कनेक्शन हो गए। तो जाड़े में तो चल जाता है चूँकि कम उपयोग होता है, लेकिन गर्मी में 250 कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा है तो ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, तारे जल जा रहा है, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं कि उसका कोई ना कोई ऑप्शन, विकल्प निकाला जाए। पंचायत चुनाव को लेकर खूब चर्चा हो रही थी, कब होंगे चुनाव, कब होंगे। आपने भी कहा था कि समय पर चुनाव होंगे, लेकिन अभी तक स्थितियां साफ नहीं हो सकी है, क्या कहेंगे? हम तो चाहते थे समय पर चुनाव कराना। अखिलेश जी अपने लीगल सेल एडवाइजर को भेज करके हाई कोर्ट में मुकदमा करा दिया। हम कह रहे हैं चुनाव कराएंगे, सरकार करे चुनाव को होगा। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा, तो वो अपने वकीलों को भेज दिए कि भाई जाओ तुम लोग मुकदमा कर दो, चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक जिला पंचायत पे 8 को यादव जी लड़ेंगे तो हम तो हार जाएंगे। इस नाते वो जाके मुकदमा करा दिए। तो अब अदालत का आदेश हुआ कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करो, गठन कर दिया, कमेटी बना दिया। अब जो कोर्ट का फिर आदेश आएगा कि चुनाव कराओ तो चुनाव करा देंगे। एक आखिरी और अहम सवाल, सुभाषपा में इस समय तमाम ज्वाइनिंग हो रही है। बीते दिनों आपने एक ज्वाइनिंग कराई आजमगढ़ से प्रदीप सिंह कबूतरा को, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि उन पर अपराधों की लंबी फेहरिस्त है, उनके सहारे ओम प्रकाश राजभर आगे आजमगढ़ का किला भेदने निकले। देखिए, हमारे यहाँ मतदाता सूची होती है। मतदाता सूची में जिसका नाम है वो भारत का नागरिक है। पुलिस के पास रिकॉर्ड होता है रजिस्टर नंबर 8, वहाँ होता, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो रिकॉर्ड वो खंगालते हैं, हम मतदाता सूची में उनका नाम खंगालते हैं। मतदाता सूची में जिसका नाम है वो भारत का नागरिक है और उसको अधिकार है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने और लड़ाने का। कोर्ट का आदेश आएगा, न्यायालय का आदेश आएगा कि नहीं इनको चुनाव न लड़ने दिया जाए तो नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो आपने देखा ही, हमारे साथ योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिन्होंने तमाम सवालों को लेकर बेबाकी से जवाब दिए। लखनऊ से सहयोगी जितेंद्र के साथ फिल्मटिक्स के लिए शिवेश मिश्रा,